सर यो है गोपीनाथ गंडोत्रा इस द मिस चौटाला। मैं जिस भी चौकी पे जाता हूं वहां काम करने वाले सभी की मैं पूरी हिस्ट्री निकाल लेता हूं। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी आई साइट बहुत पुअर है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं पास से दूर का और दूर से पास का आराम से देख सकता हूं। अच्छा तो ठीक है, फिर देख कर बताओ कि मेरी मूंछों में कितने बाल हैं। हाय हाय कितनी घनी मूछें हैं सर आपकी। अरे बेवकूफ, ये मूछें नहीं, ये मेरी पलकें हैं। नहीं, ये इसका स्टाइल है सर। यो क्या है ना, अपने गांव में इकलौता था जो उल्टा पैदा हुआ था, तो तब से एक चलन सा चलता आ रहा है इसकी लाइफ का कि यो उल्टे में बात कर रहा है सर। और अब आप देखिए कि आपकी मूछें छुएगा और क्या बोलेगा, मतलब उल्टा। देखिए हाँ हाँ हाँ, कितनी अच्छी पलकें हैं सर आपकी। पलकें हों तो आप जैसी। अरे ये क्या बकवास है ये? सर, यहाँ आपने झल्लू का सुना है? झल्लू का, अपने इधर का झल्लू हलवाई सर, इसकी वजह से क्राइम ना होता। नहीं मतलब इतने मीठे, अपना इतने बढ़िया इसके समोसे हैं कि लोग यहाँ चौकी में समोसे खाने आवे हैं, लिखवाने नहीं अपनी FIR। मैं ए बिल्लू, तेरा बांध के बनवा के ला जरा 6 पन्नी में, चल। अरे नहीं 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 नहीं, तब तक 6 बज जाएंगे। हाँ तो वही तो हम चाहते हैं। नहीं नहीं, मेरा उसूल है कि सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही मैं काम करता हूं, उसके बाद सिर्फ आराम करता हूं। शबाना बेवफा है। हाँ तो मैं कल सुबह 10 बजे आऊंगा यहां और आकर तुम सबकी आई साइट चेक करूंगा। तो मैं चलता हूं अभी। बाय बाय, सी यू टुमारो मॉर्निंग। शबाना बेवफा। अब आ ही गए तो कर लें। क्या भैया, ऐसा ही मारे से कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूं, थारे भाग ही फूटे हैं, कर्म कुछ बुरे किए होंगे, है ना, जो सामने आ रहे हैं। तो ये किसने कही ऐसी अजीबोगरीब बीमारियां लगवाने को? दिनोंदी सुना है कभी? इसी को आओ। घर आ गया भैया। हेलो बिल्लू। मॉम मॉम। वेल मॉम, जल्दी कुछ सोचिए वरना इस चौकी में कल मेरा होगा आखिरी दिन। इस दा हसीनाएं अगर सेफ्टी है तो मैं हूं पिन इस दा। वैसे एक बात है, चाहे सिचुएशन कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ गई हो, कितनी भारी टेंशन वाली बात क्यों ना चल रही हो, लेकिन इस आदमी की बेशर्मी देखो जरा। मतलब इसका नोज नो बाउंड्स है। हसीनाएं और चीपड़पंती की बातों से बाहर ना आ रहे हो। छोड़िए ना मैडम, भैया को ये तो है ही बेशरम। सॉरी मैडम, सॉरी। मेरा मतलब था कि मैडम ये सोचिए ना कि कल जब वो इंस्पेक्टर मनहर गढ़िया, जिनकी आई साइट है बहुत बढ़िया, यहाँ पर भैया की आई साइट का टेस्ट लेने आएंगे, तो ऐसा क्या करें हम कि बिना भैया की आई साइट का टेस्ट लिए वो समझ जाएं कि इनकी आई साइट बढ़िया है। भाई तो सोच रही हूँ
2 मिनट जरा आंख बंद करके मन ने सोचने दो, शोर ना करना। और शोर नहीं करना मतलब बात नहीं करनी, जरा भी आवाज नहीं करनी। आ गया, एक आइडिया आ गया। अरे वेट, कंट्रोल। ऐसा है, जब यो इंस्पेक्टर आएगा है तो बिल्लू तू उस इंस्पेक्टर के राइट कांधे पे एक बाल रख दियो। फिर गोपी दूर से कहेगा कि इंस्पेक्टर साहब आपके राइट कांधे पे एक बाल है, उसे झाड़ लीजिए। और हम लोग सब ताली बजा उठेंगे और हम कहेंगे वाह, बताओ भाई एकदम पार की नजर थी तो 6x6 की चल ली, इसने तो कतई इतनी दूर से एक महीन सा बाल देख लिया। वेरी नाइस। थैंक्स मॉम। थैंक्स ने छोड़, जल्दबाजी मत रही हो। बता, राइट कांधा मतलब राइट का मतलब बेरा है तेने? या बायां। राइट माने दायां। या मॉम, या। मैडम इसमें ना एक टेक्निकल थोड़ी सी हमें एक जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट। वो बाल जो छोटा सा है वो कहाँ से लाएंगे हम लोग? अमेरिका से मंगाना पड़ेगा ना मेरे ख्याल से, कार्गो करवा के शिप में, या तो अर्जेंसी में फ्लाइट में आएगा। अच्छा, तो फिर वो मैडम गोल्डन नहीं आ जाएगा, सुनहरा? Hi! Hi! इधर आइयो जरा नजदीक। ओ बिल्लू, यो ले, छांट ले, इसमें से जो पसंद आए वो वाला बाल यूज कर लियो कल, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है? गोपी तने बेरा है ना एग्जैक्टली कहना के? या मॉम, यही कि आपके बाएं कंधे पे बाल लगे हैं। अबे बाएं नहीं यार, दाएं। दाएं कितनी बार कहूं, फिक्स करना है यार उसे, दाएं, राइट। या दिस वन। दिस वन कह के आता जाता घुसना है। बिल्लू बिल्कुल मौका देख के उस इंस्पेक्टर के दाएं कांधे पे रखना है बाल, ओके? बस हो जाएगा मैडम, ये तो बच्चों वाला काम है मेरे लिए, तो मैं चुटकी बजा के कर देता हूँ। बहुत छोटा सा रोल दे दिया आपने मुझे। इसे ही निभा ले। आगे आगे। so everybody ready? बॉर्न रेडी सर। तो सबसे पहले मैं गोपी की आंखों का टेस्ट लूंगा। शबाना बेवफा है। हाँ? मोरियक क्या कर रहा है पीछे? ये कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हाथ में क्या है? कुछ नहीं सर, खाली हाथ आए थे हम। I like this boy. आप में से भुट्टा किसने खाया यहाँ? क्यों सर? इस टेबल के पीछे वो जो कुर्सी है उसके पीछे देखिए, भुट्टे का एक दाना पड़ा हुआ है। शबाना बेवफा है। Hi! Hi! हाथ में क्या है? कुछ नहीं, हाथ में लकीरें हैं सर। एक्सक्यूज मी सर, आपके दाएं कंधे पे बाल हैं। कहाँ? कहाँ लगे हैं बाल? दाएं कंधे में तो नहीं है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही है। तुम्हारी आंखें सिर्फ 2 बटन हैं, कमजोर हो चुकी हैं। नहीं, वो बात ना है सर। सर याद है मैंने आपसे कही थी कि ये उल्टा कह रहे हर चीज को, क्योंकि उल्टा पैदा हुआ था गांव में, एक ही अनोखा था। तो सर बेसिकली वो जो कहना चाह रहा है वो आपके सर के बारे में कह रहा है। यो सर को दायां कंधा कह रहे। अच्छा, तो दाएं कंधे को क्या कहता है? बायां घुटना। है? और बाल को? फुटबॉल।
फुटबॉल को हॉकी। मतलब कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच हॉकी का मैच हो रहा हो तो तुम क्या कहोगे? यही कि कबड्डी का मैच चल रहा है। Shut up! ये क्या बकवास है यहाँ? खैर छोड़ो ये सब। वन एंड ओनली, गांव में सिंगल पीस सर। तो शुरू करें आंखों का टेस्ट। ये क्या कर रही हैं आप? अरे सर हमारा फोन वाइब्रेट हो रहा है। हेलो 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 हेलो। हैं? नहीं नहीं, ओ नो, मैं अभी रवाना कर रही हूँ। गोपी थारी बीवी सीढ़ियों से गिर गई सर के बल। पाँव में फ्रैक्चर आया है। तू दौड़ के जा, चिटपुटियागंज अस्पताल में भर्ती हो रही। एक मिनट, यहाँ टेस्ट चल रहा है। सर टेस्ट तो फिर कभी भी हो जाएगा ना सर टेस्ट, लेकिन बीवी थोड़ी रोज रोज गिरेगी सीढ़ियों से। जाना, लेके जा बिल्लू। ठीक है, पर याद रहे कल टेस्ट होगा। हाँ। एक मिनट, ये इसने गोपी का हाथ अपने कंधे पे क्यों रखवाया है? ये इसे इस तरह से क्यों लेके जा रहा है, हाथ कंधे पे रखवा के? सदमा लगा है ना सर, बीवी गिर गई तो सदमा लगा है। पूरा का पूरा सदमा लग गया। सदमा लगा है, नहीं लगा सदमा? अबे तू लेके जानो। यहाँ सब कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं होता है? ये जो सदमा, इसे कुछ ज्यादा जोर का नहीं लग गया? मुझे शक होता है। सर जिनकी बीवियां होवे उनको लगते हैं सर सदमे। आपका तो फिर वो बेवफा वाला एंगल है ना, तो इसलिए आपको पता नहीं। कोई नहीं। शबाना? हाँ सर, वही सवाना। भाभी जी को फ्रैक्चर हुआ है, ये कह के मैडम आज तो आपने भैया को बचा लिया, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? मैं बकरे की अम्मा हूँ? वो भैया आपको मॉम कहते हैं ना। एक्सक्यूज मी, तो क्या मैं बकरा हूँ? नहीं भैया, वो तो मैडम आपको गधा कहती है ना। तो मैं गधे की अम्मा हूँ। हाँ तो मैडम फिर आप लोग दोनों खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि कौन क्या है। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि कल सुबह जब वो इंस्पेक्टर मनहर गढ़िया, जिसकी आई साइट है बढ़िया, वो यहाँ पे चौकी में आएगा भैया की आई साइट का टेस्ट करने के लिए, और भैया की फ्यूचर की धज्जियां उड़ जाएंगी ना, तब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा यार, हम वो गोपी की बीवी के टांग का फ्रैक्चर वाला ड्रामा कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन मैडम टेस्ट तो भैया का लेना है ना, उनकी बीवी का थोड़ी ना लेना है। हाँ तो हम इसे उस इंस्पेक्टर के सामने आने ही ना देंगे शाम तक। बट मॉम, वो तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही काम करता है ना, तो वो किसी भी हालत में शाम को मेरा टेस्ट लेने को नहीं होगा तैयार। इज़दा हसीनाएं अगर छुरी हैं तो मैं हूं तलवार। इज़दा गर्दन पे लटक रही सा तलवार, पर हसीनाओं का छुरा होने से कतई बाज ना आ रहा यो पोपला बुड्ढा। ऐसा है, कुछ भी करेंगे कुछ ना कुछ करना होगा। किसी ना किसी तरह उस इंस्पेक्टर को मनाना होगा कि वो गोपी की आंखें 6 बजे के बाद ही चेक करे। इसके अलावा और कोई रास्ता ना है। टाइम हो गया भैया, आने वाले हैं बस वो। तो आज मैं आप सबकी आई साइट चेक करने का दूसरा टेस्ट लूंगा। तो क्या आप लोग रेडी हैं? बॉर्न रेडी सर। शाम के 6 बजे के बाद हम एकदम फ्री होते हैं, तो आज शाम 6 बजे के बाद हम दोनों कॉफी पियेंगे। शबाना बेवफा है। एक्सक्यूज मी सर, मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है। तो ले लेना। ओ बिल्लू। हेलो। हाँ क्या? अच्छा, MRI करनी पड़ेगी टांग की। अच्छा
भैया का मतलब हस्बैंड का वहाँ होना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। हाँ ठीक है, नहीं मैं भैया को अभी बता देता हूँ, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैडम वो हॉस्पिटल से फोन था, वो भैया की वाइफ जो है उनकी टांग का MRI करना पड़ेगा और उसके लिए भैया के सिग्नेचर चाहिए होंगे, वरना उसके पहले वो लोग टांग को नहीं छेड़ेंगे। हाँ तो सही है ना फिर, नहीं वो तो लगाना भी नहीं चाहिए टांग को हाथ, मतलब मेडिकल प्रोसीजर भी नाम की कोई चीज होवे कि नहीं। अब मेडिकल प्रोसीजर के बीच में हम आप क्या कह सके हैं। एक काम कर गोपी, थारा जाना जरूरी है, मैं समझ सकी हूँ, तू जा, मैं तेने दिन की छुट्टी दे रही हूँ, शाम 6 बजे आ जाइयो, नाइट ड्यूटी लगा दूँ, अभी के लिए तू जा। अरे एक मिनट, क्या बात कर रही है, जाने नहीं। अभी इसकी आई साइट का चेकअप होना है। सर आप क्या चाह रहे हैं? नहीं आप प्लीज, आप क्या चाह रहे हैं आप कि गोपी की बीवी भी ये कहे कि गोपी बेवफा है? नहीं आप की यो चाह रहे हैं कि सर 6 बजे आ जाएगा, उसके बाद ले लेना आप टेस्ट। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि 6 बजे के बाद मैं काम नहीं करता। अबे तो बदल दो ना रूल हमारे लिए। आप हमारे लिए एक रूल तक ना बदल सकते हैं तो फिर तो मतलब नहीं कर पा रहे हैं आप, इतना सा भी नहीं कर पा रहे हमारे लिए। किसने कहा नहीं कर पा रहे? अरे किसने कहा? अरे जरूर करेंगे। और वैसे भी मैं किसी खूबसूरत लड़की को ना नहीं कह सकता। ये और बात है कि शबाना ने मुझे ना कह दी और किसी गधे के साथ शादी कर ली। शबाना बेवफा है। ठीक है, जाओ तुम जाओ, हम तुम्हारा टेस्ट 6:15 बजे लेंगे। 6:15। थैंक्स सर। चलिए आइए भैया। एक मिनट, तुम फिर से इसका हाथ यूं कंधे पे रख के इस तरह से क्यों लेके जा रहे हो? हैं? सर आपको पता है MRI कितनी बड़ी चीज हो गई है सर, बहुत इससे तकलीफ हो गई, बीवी को की MRI होनी है सर, तो सदमा लग गया ना, फिर पूरा का पूरा सदमा लगा, नहीं लगा सदमा। अरे तू लेके जाना यार सदमाधारी ने। मिस चौटाला, सर आपके यहाँ सदमा बहुत जोर का नहीं लगता है? मुझे शक होता है। सर जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, उनको लगते हैं सर सदमे एट रेगुलर इंटरवल्स। ओ बिल्लू, हेलो, कौन बिल्लू बे? कौन बिल्लू? ये किसी बिल्लू बिल्लू का नंबर नहीं है, टिंचो तिवारी का नंबर है। लिख ले, रट ले, याद कर ले। दोबारा इस नंबर पे फोन किया तो हड्डी तोड़ दूंगा मैं। अबे जा, होगा तू डॉक्टर, हम क्या इलाज कराने आ रहे क्या तेरे से? दोबारा यहाँ फोन मत करना, मुझे सब पता है तू मेरी साली के चक्कर में फोन लगा रहा है इस नंबर पे बार बार। दोबारा कभी फोन हट। सुलोचना, चाय चढ़ा दो यार अंदर जाके। सुनो, जब से तुम्हारी बहन इस घर में आई है ना, सही नहीं चल रहा है मामला। उसको निकालो यार, अकेलापन चाहिए होता है, समझे? कुछ हुआ था क्या? किसी डॉक्टर का फोन आया था, उसे तुम डांट रहे थे और मुझे अपनी बीबी समझ के चाय चूल्हे पे चढ़ाने को बोला। क्या? हेलो, हाँ नहीं, हाँ डॉक्टर साहब, हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ मैं बिल्लू बोल रहा हूँ। हाँ अभी आपने फोन किया था ना? हाँ नहीं, वो एक हमारे चौकी में हवलदार है गोलू, वो मेरा अच्छा नहीं चाहता, उसने कुछ बोला होगा आपको। नहीं आप बताइए ना, क्या बात है? क्या डॉक्टर साहब? अरे क्या हो गया? क्यों इतना शॉकिंग रिएक्शन है? वो मैडम, भैया के डॉक्टर साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि भैया को जो बीमारी हुई है ना दिनौंधी की, वो बीमारी आज अपने पीक पे रहेगी मैडम, और आज भैया को 6 बजे के बाद नहीं बल्कि रात के 9 बजे के बाद क्लियर दिखेगा। ये बात कर रहा है यार तू? अबे 6 तो बजने वाले हैं।
गोपी भी आता होगा और वो इंस्पेक्टर भी। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे अब तो गोपी की नौकरी गई समझो।